हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू हॉरर स्टोरी में। तो आज की ये कहानी है हमारे सब्सक्राइबर की, जिनका ये कहना है कि उनके घर के पास ही एक ऐसा कुआं है जिसे शापित माना जाता है और वहाँ पर अक्सर लोगों को डूबता हुआ देखा गया है। और उनका ये भी कहना है कि अक्सर जो भी वहाँ उस कुएँ के पास पानी भरने जाता है तो उसकी मौत एक अलग तरीके से हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अक्सर उस कुएँ में कोई ना कोई लाश अंदर ही दफन रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुएं में पानी होना चाहिए, लेकिन उनके घर के पास एक ऐसा कुआं था जहां पर पानी नहीं, लोगों की लाशें एक अलग तरीके से मिलती थी जिनका कोई अता पता नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज, जो है एक हॉन्टेड कुएं की। तो ये कहानी है अखिलेश की, जो हैं उड़ीसा के रहने वाले, कि उनके घर के पास एक ऐसा कुआं है जो बेहद ही हॉन्टेड है। और उनका ये भी मानना है कि उनके गांव के पास एक ऐसा गांव है जहां पर लोगों का ये भी मानना है कि वहां से कई लोगों ने अपनी जान दी थी। और कुछ का तो ये भी मानना है कि जो आत्माएं इस कुएं में रहती हैं वो उस दूसरे गांव से यहाँ पर आई हुई हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इस कहानी का असली सच क्या है। जब अखिलेश ने पहली बार उस कुएं को देखा तो उसे लगा कि ये कुआं बाकी कुओं की तरह बिल्कुल सेम होगा, लेकिन जब उसने उसके अंदर का पानी देखा तो उसे देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया, क्योंकि उस कुएं का पानी बिल्कुल काला हो गया था जिसे पिया नहीं जा सकता। लेकिन उस पानी में कुछ ऐसी खुशबू थी जो बेहद ही अलग थी। और जब अखिलेश ने उस कुएं के बारे में अपने घर वालों से और अपने गांव वालों से पूछा तो उनके बताने पर यह पता चला कि यह कुआं 600 साल पुराना है, जहां पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पानी पिया। लेकिन आज के समय में उस कुएं को बंद ही रखा गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 80 वर्ष पहले वहाँ पर कुछ ऐसी हत्या हुई थी, जिस वजह से लोगों ने उस पानी को पीना बंद कर दिया। लोगों का ऐसा मानना था कि उस कुएं में बेहद लोगों की जान गई थी, जिस वजह से उस कुएं को शापित माना जाता था। और आज भी उस कुएं के पानी को सिर्फ इसलिए नहीं पिया जाता क्योंकि वहाँ पर बेहद लोगों की जानें गई थी और वो बिल्कुल ही अजीब तरीके से थी, जिनका सच आज तक कोई पता नहीं कर पाया। जब अखिलेश ने सबसे पूछताछ कर ली, उसके बाद वो दूसरे गांव में गया जहां पर उन लोगों की मौत हुई थी, जहां पे ये पता चला कि उन लोगों की मौत कम से कम 85 साल पहले हुई थी, जिसका ये मानना है कि ये कहानी कहीं ना कहीं थोड़ी सच्ची है। लेकिन क्या सच में आज के समय में भी ऐसा हो सकता है कि उस कुएं में कोई ना कोई आत्मा या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि लोगों को मारती हो? लोगों का ये कहना था कि उस कुएं से रात के समय में पानी खुद ब खुद बाहर आता है, जबकि वो कुआं आधे से ज़्यादा खाली रहता है, लेकिन रात के समय उसका पानी खुद ब खुद बाहर आ जाता है। और जब भी आप सुबह उस कुएं को देखेंगे तो उसके आसपास आपको बेहद सारा पानी मिलेगा। और इसका रहस्य किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन अखिलेश इस बात का पता लगाना चाहता था कि इस कुएं में आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से लोग आज भी इस कुएं से इतना ज़्यादा डरते हैं। और जब अखिलेश रात को उस कुएं को देखने गया कि आखिर ये बात सच है कि उस कुएं से रात के समय पानी बाहर आ जाता है, जब उसने ये देखा, वो देखकर काफ़ी दंग रह गया, क्योंकि सच में उस कुएं से पानी बाहर आ रहा था और उसका कलर उस समय बिल्कुल साफ़ था। लेकिन जब अखिलेश ने वहाँ का पानी निकाला था तो वो पूरी तरह काला था, लेकिन रात के समय वो पानी बेहद ज़्यादा साफ़ था। अखिलेश का ये कहना था कि जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगी और उसे ऐसा लगा कि ये आवाज़ें कुएं से आ रही हैं, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो अपने घर आ गया। और आखिर में उसने एक ही बात कही कि वो कुआं शापित है या नहीं, ये उसे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जैसे ही उस कुएं के पास पहुंच गया तो उसकी मानसिक स्थिति बेहद ज़्यादा बिगड़ गई और उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास उसके बेहद ज़्यादा लोग हैं, जो कि बिल्कुल असंभव था, क्योंकि वो अकेला उस कुएं के पास गया था और उसका ये मानना था कि वो कोई आत्माएं थी जो कि उस कुएं में कहीं ना कहीं दफन है। तो आप लोगों को क्या लगता है, इस कहानी में ऐसा क्या चीज़ है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ पाए? तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ, और आप लोग भी हमें अपनी हॉरर स्टोरी भेज सकते हैं।